आप देख रहे हैं आदर्श न्यूज एमपी। आज है 20 जुलाई 2024, दिन है शनिवार। आइए रुक करते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले कमेंट कर बताएं कि आप ये वीडियो मध्य प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। थाने में सुंदरकांड मामले को लेकर कमिश्नर से शिकायत करने पहुंचे कांग्रेसी नेता, टीआई को दिया नोटिस। भोपाल के अशोका गार्डन थाने में सुंदरकांड करने की शिकायत लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भोपाल पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचे। कमिश्नर ने टीआई को शोकाज नोटिस जारी किया है। मोबाइल पर रील देखकर हुआ प्रेरित, फिर मजार से कपड़ा लाकर घर पर सिलाता फलस्तीन का झंडा। बुधवार को नरसिंहगढ़ में मुहर्रम के मौके पर ताजियों का जुलूस निकाला जा रहा था, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्मावलंबी मौजूद थे। डीजे के साथ शहर में जुलूस निकाला जा रहा था। डीजे पर गाना बज रहा था कि हिंदुस्तान हमारा है। इसी के साथ तिरंगा भी लहराया, लेकिन इसी बीच एक नाबालिग ने जेब से फिलिस्तीन का झंडा निकालते हुए डीजे के ऊपर से लहरा दिया। कुबरेश्वर धाम कथा के छठे दिन पहुंचे लाखों श्रद्धालु। 3 पंडाल भरे खचाखच। गुरु पूर्णिमा पर लगेगा महाकुंभ। शनिवार को कथा का समापन किया जाएगा। वहीं रविवार को 1 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। जाति प्रमाण पत्र के लिए 250 रुपए लेने वाली बाली शिक्षिका निलंबित। सनावत के नलवा माध्यमिक स्कूल की प्रधान पाठिका स्नेहलता पवार पर जाति प्रमाण पत्र के लिए 250 रुपए, प्रवेश के लिए 150 रुपए रिश्वत लेने का आरोप सिद्ध होने पर निलंबित किया गया। एक पालक द्वारा वीडियो वायरल होने के बाद जांच में पुष्टि हुई। मध्य प्रदेश को स्पार्क अवार्ड सेरेमनी में मिले 11 पुरस्कार। मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश हुआ गौरवान्वित। वहीं प्रदेश की नगरीय निकायों को भी विभिन्न श्रेणियों में 7 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत उज्जैन नगर निगम को 1 से 10 लाख जनसंख्या वाले स्थानीय निकायों में ऋण प्रदर्शन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 240 फीट ऊंचे बीएसएनएल टावर पर चढ़कर शरारती तत्वों ने लगाया हरा झंडा। बेगमगंज कस्बे में बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात अज्ञात तत्वों ने बीएसएनएल कार्यालय परिसर में स्थित ऊंचे टावर पर चढ़कर हरा झंडा लगा दिया। इस घटना से कस्बे में सनसनी फैल गई। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए शरारती तत्वों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। थाने में सुंदरकांड होता देख दिग्विजय बोले बकरा ईद व गुरु नानक जयंती भी मनाए। पुलिस भोपाल में कांग्रेस ने नरसिंह घोटाले के खिलाफ मंत्री विश्वास सारंग पर एफआईआर की मांग करते हुए पैदल मार्च निकाला। थाने में भाजपा कार्यकर्ता का सुंदरकांड आयोजन देख दिग्विजय सिंह ने अन्य धार्मिक त्योहारों को भी मनाने की मांग की। इस दौरान कांग्रेस भाजपा कार्यकर्ताओं में टकराव हुआ। ग्वालियर चंबल में पिस्टल लाइसेंस पर ताला, मुख्यमंत्री के पास है गृह मंत्रालय। ग्वालियर चंबल अंचल में पिस्टल रिवॉल्वर के लाइसेंस पर रोक लगी है। ग्वालियर में 33,000 से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस है, जिनमें से 2,000 पिस्टल लाइसेंस शामिल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह मंत्रालय संभालने के बाद से कोई नया पिस्टल लाइसेंस स्वीकृत नहीं हुआ है। और मध्य प्रदेश में ऐसे भी नहीं घुस पाएगी सीबीआई, जांच से पहले लेनी होगी सरकार की अनुमति। जी हां, मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग ने इन कानूनों की रोशनी में अधिसूचना जारी कर दी है। इसके मुताबिक प्रदेश शासन द्वारा नियंत्रित लोक सेवकों से संबंधित मामलों में कोई जांच राज्य सरकार की पूर्व लिखित अनुमति के बिना नहीं की जाएगी। किन्हीं भी अन्य अपराधों के लिए पिछली सभी सामान्य सहमति भी लागू रहेगी। 15 अगस्त तक संपत्ति कर में 6% छूट, 30 तक बड़ा आउटसोर्स एजेंसियों का कार्यकाल। निगम एमआईसी की बैठक में 15 अगस्त तक संपत्ति कर में 6% छूट, 30 तक आउटसोर्स एजेंसियों का कार्यकाल बढ़ाया गया है। गौशाला में पशु आहार क्रय करने के लिए ठेकेदार मेसर्स दीपक शर्मा की प्राप्त दरों एवं कुल राशि 19.50 करोड़ रुपए की व्यय की स्वीकृति दी गई। राज्य सिक्योरिटी फोर्स और आउटसोर्स सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने वाली शर्मा सिक्योरिटी सर्विसेज की 1 अप्रैल से 30 जून तक की समय वृद्धि की गई है। ग्वालियर में अब मंदिर की सीढ़ियों पर डांसिंग का वीडियो वायरल, कलेक्टर का आदेश भी बेअसर। बीते दिनों कलेक्ट्रेट में टिप टिप बरसा गाने पर बनाए वीडियो का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक और वीडियो सामने आ गई। ये वीडियो शहर के कैंसर पहाड़िया पर स्थित 150 साल पुराने मांड्रे की माता के मंदिर की सीढ़ियों पर बनाया गया है। मध्य प्रदेश में बिना बीएड वाले शिक्षक भी उच्च पद प्रभार के योग्य होंगे। मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय आयुक्त शिल्पा गुप्ता के अनुमोदन के बाद संचालक के द्विवेदी ने डिग्री को मान्य करने के संबंध में गुरुवार को आदेश जारी कर दिए हैं। डिग्री अमान्य करने से मध्य प्रदेश में हजारों शिक्षक परेशान थे। मध्य प्रदेश पुलिस में होगी 7,500 पदों पर भर्तियां। पुलिस जवान के शहीद होने पर रविवार को मिलेंगे 1 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजधानी भोपाल के मोतीलाल नेहरू पुलिस स्टेडियम में स्वर में कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश पुलिस बैंड द्वारा प्रस्तुत संगीतमय कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि स्वर में एक बैंड कार्यक्रम के सहभागी प्रत्येक सदस्य को 11,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
योगी आदित्यनाथ का फैसला, पूरे यूपी में कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाने पीने की दुकानों पर लिखना होगा संचालक का नाम। कांवड़ यात्रा मार्ग की दुकानों पर नेम प्लेट अनिवार्य करने को लेकर बीते दिनों से उत्तर प्रदेश की चर्चा पूरे देश में हो रही है। अब मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस पर मुहर लगा दी है। पहले सिर्फ पश्चिमी यूपी में ये व्यवस्था लागू करने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब सीएम योगी ने पूरे प्रदेश के लिए फैसला लिया है। 7 घंटे तक चली कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की कोटी की नपाई। कांग्रेस नेता व पूर्व नेता प्रतिपक्ष के लाहौर स्थित उनके आवास पर उनके मकान की नपाई के लिए राजस्व अमला पुलिस बल के साथ पहुंचा। ये कार्रवाई स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद की जा रही है। लोगों ने शिकायत की थी कि कोटी बनाने में सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण किया गया है। जिन्होंने नहीं भरा प्रॉपर्टी या वाटर टैक्स, उनके घर पर बाहर लिखा होगा बाकी। वसूली का नया तरीका, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की मुंदी नगर परिषद ने बकायादारों से टैक्स वसूलने के लिए एक नया तरीका अपनाया है। इसमें बड़े बकायादारों के घर के बाद का बाकी लिखकर गोल घेरा बनाया जा रहा है। नगर में 200 से लोग ऐसे हैं जिन पर 30 लाख रुपए से ज्यादा का टैक्स बकाया है। 2 माह पहले हुई थी शादी, पति को चकमा देकर जिला अस्पताल से प्रेमी के साथ भाग गई नवविवाहिता। पुलिस के अनुसार महिला की तलाश के बाद स्वजनों से पता चला कि महिला अपने प्रेमी के साथ कहीं भाग गई है। पति ने पुलिस को यह भी जानकारी दी कि उसकी पत्नी के साथ उसके प्रेमी से भी बातचीत हुई है। उसे प्रेमी ने फोन पर अपशब्द कहे हैं। थाने में सुंदरकांड पर गरमाई सियासत, टीआई की शिकायत करने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे कांग्रेस नेता पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र से अशोका गार्डन थाने में गुरुवार को हुए घटनाक्रम को लेकर चर्चा की और थाना प्रभारी की भूमिका और दायित्व को लेकर सवाल उठाए। कांग्रेस ने अशोका गार्डन थाना प्रभारी पर 2 दिन के भीतर कार्रवाई करने की मांग की है। मुहर्रम के जुलूस में हनुमान चालीसा का पाठ, उज्जैन के उन्नेल में दिखी एकता की मिसाल। मध्य प्रदेश में उज्जैन के उन्नेल में मुहर्रम के दिन हिंदू मुस्लिम एकता का नजारा देखने को मिला। मुस्लिम समाज के लोग जब ताजिए लेकर शहर के कचहरी चौक पर आए तो उनके स्वागत में फूल बरसाए गए। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। मुस्लिम समाज के लोगों ने दिल से हुए स्वागत की तारीफ की। झरने में अचानक बड़ा पानी, नहाने बैठे 3 दोस्त फंस गए। 1.5 घंटे बाद सुरक्षित निकाला। पुलिस के अनुसार जब झरने में अचानक पानी बढ़ने पर 3 दोस्त फंस गए तो एक दोस्त जो झरने से दूर था उसने तत्काल थाने में सूचना देकर मदद बुलाई। इसके बाद तीनों युवकों को सुरक्षित निकालने के लिए अभियान चलाया गया। हाईकोर्ट ने पूछा बिगड़ रही स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकार बताए क्या है इंतजाम। सरकारी अस्पतालों में शिशु मृत्यु दर 48 है, यानी कि 1000 में से 48 बच्चे जन्म के बाद मर जाते हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शासन से विस्तृत जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। ये प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं की ओर इशारा करता है। सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण निपटाने में लापरवाही, 3 जेएसओ को नोटिस जारी। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में खाद्य विभाग, सामाजिक न्याय और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना खाद्यान्न वितरण उठाव पीछे है। वहीं सीएम हेल्पलाइन के पोर्टल पर इन विभागों की कई शिकायतें लंबे समय से लंबित पड़ी हुई है। दरअसल बीते दिनों कलेक्टर अंकित अस्थाना ने निर्देश जारी किए थे कि 20 जुलाई से पहले 80% शिकायतों का निराकरण चाहिए, पर इस कार्य नहीं हुआ, इसलिए 3 जेएसओ को नोटिस दिया गया है। दो सवन के बीच बदला उज्जैन का स्वरूप। मंदिर की सालाना आय 130 से 218 करोड़ रुपए तक पहुंची। जी हां, बीते 2 साल में उज्जैन देवास उज्जैन आगर रोड का चौड़ीकरण, विक्रमादित्य संकुल भवन, कलेक्टर कार्यालय, सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक, बैडमिंटन कोर्ट, 4 बड़े उद्योगों की स्थापना हुई है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बाइक, प्रसादम फूड कोर्ट आदि भी शुरू हुआ है। राजस्व महाभियान में अधिकारियों के कार्यों की बनेगी रिपोर्ट। इसके आधार पर होगा प्रमोशन और तबादले। वहीं मध्य प्रदेश में राजस्व के लंबित मामलों के निराकरण के लिए महाभियान चल रहा है। इस अभियान में जिलों के प्रदर्शन के आधार पर अधिकारियों की रिपोर्ट बनेगी और स्थानीय पदस्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अभियान के तहत दौरे करने और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जा रही ताकि लंबित मामले समय पर सुलझाए जा सके। भोपाल में 1 साल से पेंडिंग है 16,000 किसानों के केस, अब 1.5 महीनों में मिटाने का लक्ष्य। बड़ा दबाव, भोपाल में करीब 1 साल से किसानों के करीब 16,000 केस पेंडिंग है। अब राजस्व महाभियान के तहत 1.5 महीने में इन्हें निपटाने का लक्ष्य रखा गया है। अधिकारियों का दबाव बढ़ गया है। मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरें सिर्फ आदर्श न्यूज पर देखते रहें। आदर्श न्यूज, खबरें